बच्चों और युवाओं के लिए समर कैंप एक अद्भुत अवसर होता है जिसमें उन्हें नैतिकता, सहनशीलता और सहयोग की महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी जाती हैं, जिसके बल पर वे आत्मसंवाद करते हैं, अपनी क्षमताओं को निखारते हैं और साथ ही नए लोगों के साथ जुड़ते हैं। ऐसा ही नजारा देखने को मिला राजकोट में, जहां अवधपुरी स्थित जगदम्बा भवन में बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. रेखा दीदी के मार्गदर्शन में आयोजित इस कैंप में विविध प्रतियोगिताओं, कार्यशालाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ने और नए विचारों को स्वीकार करने का एक अच्छा अवसर मिला, जिसके कारण बच्चों ने अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव किया। समर कैंप लोगों को जीवन में कौशल भरने के अलावा समाज में अधिक सकारात्मक योगदान देने के लिए भी प्रेरित करता है। ऐसे ही राजकोट के राजनगर सेवा केंद्र पर भी लिटिल एंजल्स स्पिरिचुअल समर कैंप में सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. रीटा दीदी और महात्मा गांधी स्कूल के प्रिंसिपल नितिन भाई पारिक की उपस्थिति में आयोजित रहा, जिसमें मेडिटेशन फॉर मेमोरी बूस्ट, ड्राइंग कंपटीशन, ओरिगामी मेकिंग क्लासेस, एक्सरसाइज और वैल्यू गेम्स जैसी गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के तन और मन को कलाओं से संपन्न बनाने का प्रयास किया गया। तो अपनी आत्मा सीतारो, तो भगवान ने केवो सीतारो। इसी तरह मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित नौगांव सेवा केंद्र पर समर कैंप आयोजित हुआ, जिसका शुभारंभ नौगांव रानी साहिबा माया सरवाणी, नौगांव जेलर अरविंद खरे, डॉक्टर अनुराधा चौहान, समाज सेवी भावना पाठक, साधना पांडे, व्यापारी दिनेश भट्ट, बी.के. रीना बहन, चंदला सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. भारती, बी.के. मोहिनी एवं बी.के. छत्रसाल भाई ने दीप जलाकर किया। कहते हैं रक्तदान है सबसे ऊंचा, इसके जैसा दान है न दूजा। ब्लड डोनेशन एक मानवता की सेवा है जो समाज में सहयोग का माध्यम बनती है। यह न केवल ब्लड की कमी को दूर करता है, बल्कि ब्लड डोनेशन करने के कई फायदे होते हैं। पहला, यह एक बड़ा और स्वास्थ्यपूर्ण अधिकार होता है, जिससे अन्य लोगों की जिंदगी को बचाया जा सकता है। दूसरा, ब्लड डोनेशन करने से रक्त के तंत्र में ताजगी आती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होती है। इसके अलावा ब्लड डोनेशन से आपका रक्त जांच किया जाता है, जिससे किसी भी गंभीर बीमारी का पता चल सकता है और समय पर उपचार करने में मदद मिलती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के चाणक्य प्लेस स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हुआ। संस्था के मेडिकल विंग, स्थानीय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र और नेशनल थैलेसीमिया सोसाइटी के सहयोग से आयोजित इस रक्तदान शिविर में बी.के. सदस्यों के अलावा सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया। शिविर में लोगों को तन को स्वस्थ रखने के लिए फ्री थैलेसीमिया स्क्रीनिंग टेस्ट भी किया गया और मन को दुरुस्त रखने के लिए राजयोग मेडिटेशन के साप्ताहिक कोर्स पर आधारित चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई।
ब्लड डोनेशन करना एक सामर्थ्यपूर्ण कदम है जो हमें एक उदार और भावुक मानविक सामाजिकता की दिशा में ले जाता है। यह हमें अपने समुदाय के भले के लिए अपना योगदान देने की भावना सिखाता है और हमें बाहरी दुनिया में जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। हमारी अगली खबर भी रक्तदान से ही जुड़ी हुई है। पंजाब के जालंधर सेवा केंद्र पर भी संस्था के समाज सेवा प्रभाग और ट्रांसफ्यूजन सिविल हॉस्पिटल के सहयोग द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ डॉक्टर चरणजीत शर्मा, डॉक्टर गुरपिंदर कौर और सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा दीदी ने किया। शिविर का उद्देश्य थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों की जान बचाना रहा, जिसमें आम नागरिकों समेत बीके सदस्यों ने भी रक्तदान किया। नए युग के लिए खेती की नई प्रणाली यानी शाश्वत यौगिक खेती के प्रति किसानों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से अमृतसर के खलचिया गांव में सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 300 किसानों ने हिस्सा लिया। कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। इन लाइंस का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा है और इस महत्व को बताने के लिए आज पिंड खलचिया कला में अमृतसर के पास जो पड़ता है ब्रह्मा कुमारी द्वारा एक विशेष शाश्वत योगी खेती के विषय पर आधारित प्रोग्राम किया गया, जिसमें आसपास के गांव के लगभग 300 से अधिक किसान भाइयों ने हिस्सा लिया और उसमें उन्होंने शाश्वत योगी खेती की तकनीक और इसके फायदों के बारे में जाना। उम्मीद है कि इन फायदों को लेकर वो इस खेती को अपनाने का जरूर जो प्रयत्न करेंगे। इसी उम्मीद को लिए कैमरा पर्सन आशीष के साथ कमलजीत, पीस न्यूज़, खलचिया, अमृतसर। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू भाई जी, लखनऊ से कृषि विभाग की बीके बद्री विशाल भाई, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र पाल सिंह, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से डॉक्टर राजन भट्ट, पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर गुरमीत सिंह, अमृतसर सब जोन प्रभारी बीके आदर्श दीदी उपस्थित रहे और शाश्वत योगी खेती के फायदों को लेकर किसान भाइयों में जागरूकता फैलाई। बहुत वधिया अज का जिहड़ा प्रोग्राम सी बहुत वधिया सी, बड़ा वधिया लगा। कुछ चीज़ां सानूं बहुत जानकारी वास्ते वधिया सी, भी बड़ी वधिया जानकारी मिली है। इहदे विचों भी जिहड़ी योगिक खेती आ वो करनी चाहिए आ। कम सो कम आपां ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬੜਾਵਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਗੀ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਇਹ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਡੈਟ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੀਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਮ ਜੋ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ जाऊगा। ओम शांति जी। शाश्वत यौगिक खेती के बारे में ये बहुत ही सफल प्रोग्राम हुआ, क्योंकि इस प्रोग्राम की यहाँ पर खासकर पंजाब में बहुत ज़रूरत है। जो सारी ज़मीन बंजर और जहरीली बन गया है, तो इसके लिए खेती का परिवर्तन करना सबके लिए लाभदायक है। ओम शांति। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।